हाउ टू ग्रो एज ए टेस्टर, और क्या 50 लाख पर एनम का पैकेज तक पहुंचा जा सकता है 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस पे, राइट। इसी चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैनुअल टेस्टिंग की जॉब में स्टक हो चुके हैं। उनको लगता है कि यार एक डेड एंड जॉब हो चुकी है, सैलरी में भी इंक्रीजमेंट नहीं आ रहा है, बोरिंग जॉब से हम एक बेसिकली बोरिंग जॉब और रिपीटेटिव टास्क में आ चुके हैं। तो ग्रो कैसे करें, राइट, एज ए टेस्टर, उसका प्लान बताओ प्रमोद सर। तो वही चीज़ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। हाउ टू फिक्स योर करंट स्टेट, क्या प्लान और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका नेक्स्ट 4 मंथ्स का टारगेट क्या रहना चाहिए, नेटवर्किंग कैसे करें और एडवांस ऑटोमेशन स्किल्स की तरफ कैसे मूव करें। अगर ऑटोमेशन नहीं कर सकते हैं, कोडिंग से डर लगता है, तो भी क्या पाथ चूज करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अच्छा लगा टॉपिक तो लाइक जरूर कर देना। चलो बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम तो आप समझ गए होगे कि यार देखो, जब भी हम टेस्टर की जॉब में आते हैं, राइट, बहुत सारे लोग हमें शुरू से ही बोलते हैं कि यार ये तो डेड एंड जॉब है, राइट। बहुत सारी कंपनीज अब तो टेस्टर्स को हायर ही नहीं कर रही हैं, राइट। 2024 में 25 में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, एआई आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला एनीवेज। लेकिन लोग जो हैं वो बेसिकली प्रॉब्लम देते हैं, सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है और बोरिंग जॉब में स्टक हो चुके हैं, रिपीटेटिव वर्क हो चुका है, राइट। उसको कैसे हैंडल करेंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहली चीज़ एनालाइज करो, आपका ना डेली रूटीन को एनालाइज करो। मुझे याद है जब मैं मैनुअल टेस्टर था, राइट, एसेंचर के अंदर, सुबह 9 बजे मैं ज्वाइन करता था एसेंचर में। सुबह सबसे पहले मेरी कॉल्स होती थी, 9, 10, 11 के आसपास कॉल्स रहती थी। उसके बाद मुझे एक एनवायरनमेंट दे दिया जाता था। हम ALM करके एक टूल यूज़ करते थे, जिसको QTP, आजकल QTP के साथ इंटीग्रेट कर दिया है, राइट। आई थिंक अब तो UFT कुछ नाम हो गया है, ठीक है। तो ALM हम टेस्ट केस मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते थे और UFT ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते थे उस समय के टाइम पे। तो आपको एनालिसिस करना है सबसे पहले अपना, और सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है कि यार मुझे आता क्या है इस समय, मेरी करंट स्टेट क्या है। क्या मैं एक मैनुअल टेस्टर हूँ जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है। अगर मैं एक 3 साल का एक्सपीरियंस का बंदा हूँ, जो 3 साल के बंदे को चाहिए मैनुअल टेस्टिंग, क्या मुझे आती है, ये पूरा सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं 1 साल का एक्सपीरियंस था, राइट, तो मुझे लगने लग गया था कि यार मैनुअल टेस्टिंग ऐसी चीज़ है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी, मुझे सैलरी ज़्यादा नहीं मिलेगी, मुझे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही थी उतनी। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे ऑटोमेशन की तरफ जाना है। तो यही रियलाइजेशन आपको आनी चाहिए। इट डजेंट मैटर यार, देखो, अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 5 हो चुका है, 7 हो चुका है, 10 हो चुका है, 11 हो चुका है, 14 हो चुका है, मेरे साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो 14 साल का एक्सपीरियंस है, जिनको अब रियलाइज होता है कि अब हमें ऑटोमेशन सीख लेना चाहिए। तो एनालिसिस और सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करोगे, मैं एक सिंपल सी टेम्पलेट दे देता हूं आपको। ये अगर टेम्पलेट आपको चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट कर देना येस आई वांट दिस टेम्पलेट। पिंड कमेंट में मिल जाएगी आपको। 100 लाइक्स का और 100 कमेंट्स का टारगेट करते हैं। बहुत छोटा सा टारगेट है यार, आसानी से हो सकता है दोस्तों। तो इसके अंदर आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, सारी चीजें लिखनी है। मान लो कि मैं मैनुअल टेस्टर हूं, तो मैं लिखूंगा कि यार देखो, मैनुअल टेस्टिंग मुझे आती है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, राइट, पर मेरे को एजाइल की नॉलेज नहीं आती है, तो ये मेरी वीकनेस बन गई है, ठीक है। अब हो सकता है कि यार मुझे कम्युनिकेशन नहीं आता है, तो वो चीज़ लिख दो कि यार मुझे कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन मेरे को इंप्रूव करना है, राइट। एजाइल की नॉलेज, स्क्रम की नॉलेज मुझे इंप्रूव करनी है। सर्टिफिकेशन ISTQB मेरे पास नहीं है, तो ये वीकनेस बन गई मेरी। क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है और क्या थ्रेट हो सकते हैं। थ्रेट्स बेसिकली, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि अगर मैं कोई नई कंपनी में जाने वाला हूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बनेंगी, राइट। हो सकता है मुझे एग्जिस्टिंग कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे नेक्स्ट कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा, कौन से स्किल्स को लिखने पड़ेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एज ए शॉर्ट एनालिसिस में लिख देनी है। तो सबसे पहले वही चीज़ मैंने बताई, एनालाइज करो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, प्रायोरिटाइज करके इंप्लीमेंट करना है और फिर रिव्यू करना है। यही चीज़ है, सारी चीज़ें लिखती जानी है। आपकी स्क्रिप्ट, एग्जाम्पल मैंने दिया कि स्ट्रेंथ हो सकती है, स्क्रिप्टिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, वीकनेस हो सकता है कि आप डेलीगेट नहीं कर पाते टास्क को, डॉक्यूमेंट नहीं करते हो, वो चीज़ आपको पता ही नहीं है, टेस्ट प्लान की टेम्पलेट्स नहीं पता आपको। अपॉर्चुनिटीज़, यार प्रमोशन और जॉब रोटेशन कैसे होगा मेरा, ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आएंगी, मैनुअल टेस्टर से API ऑटोमेशन टेस्टर कैसे बनूंगा मैं, API ऑटोमेशन कैसे बनूंगा, उन चीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ को लिख लो यहाँ पे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें मैं जा सकता हूँ। 40% हाइक मैं ले सकता हूँ एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर, लिखो। डिसेंट जॉब मुझे मिल सकती है एज एन ऑटोमेशन टेस्टर, लिखो। कि मैं एक स्टार्टअप में, गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्वाइन कर सकता हूँ अगर मैं MNC में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को डेफिनेटली 15% एक्स्ट्रा एकदम मिल जाएगी, तो वो चीज़ लिखो। थ्रेट लिखो कि यार सिंपल बात है, अगर मैनुअल टेस्टर हूँ तो येस 2024-25 में मेरी जॉब जा सकती है क्योंकि मैंने ऑटोमेशन नहीं सीखा। तो थ्रेट में और लिखो कि डोमेन नॉलेज जो है वो मेरी लो हो जाएगी थोड़े टाइम बाद। नई कंपनीज ऑटोमेशन से रिलेटेड लोगों को हायर कर रही हैं, नो कोड टूल्स की तरफ लोग जा रहे हैं, तो मेरे को एक थ्रेट मिल चुकी है इस चीज़ से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें लिख दो। यही सेल्फ एनालिसिस है, यही सेल्फ रिफ्लेक्शन है। इसी चीज़ को मैंने भी यूज़ किया था पर्सनली, अगर आप बताओगे तो। फिर उसके बाद अब जब आपने ये चीज़ लिख ली है तो अब तो बहुत ईजी है, प्लान एंड वर्क बहुत सिंपल है।
जो भी आपने अप्रोच लिया यार, उसमें देखो कि व्हाट यू नो, व्हाट यू डोंट नो। जो डोंट नो चीजें हैं उनको सीखना शुरू कर दो। कैसे सीखोगे? कोर्सेज ले लो यार। टेस्टिंग एकेडमी पे हमने कितने सारे कोर्सेज रखे हैं। मैनुअल टेस्टिंग का कोर्स रखा है, एपीआई ऑटोमेशन रखा है, ऑटोमेशन विद जावा रखा है, ऑटोमेशन विद प्ले राइट रखा है, ऑटोमेशन विद पाइथन रखा है। पाइथन तो इतना ईजी है, उसमें सीख सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो। एक छोटा सा अमाउंट, एक अफोर्डेबल अमाउंट अपने में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। हमने इंजीनियरिंग में कितने कितने ₹1000 दे दिए, पर एक छोटा सा अफोर्डेबल कोर्स नहीं ले पाते, राइट। मैं तो बहुत कोर्सेज देता हूँ गाइस, आपको सच बताओ तो वो चीज़ कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट 6 महीने का प्लान बताओ। मैनुअल टेस्टर तो एपीआई हो तो ऑटोमेशन, ऑटोमेशन तो एडवांस ऑटोमेशन। टेक ए लीप ऑफ फेथ यार, लेना ही पड़ेगा। स्टार्ट कर दो कुछ ना कुछ। लो कोड टूल्स की तरफ जाओ। अगर बहुत ज़्यादा कोडिंग फियर है, रिमूव करना चाहते हो तो पाइथन सीख लो। जावा में अगर तुम्हें लगता है कि हो सकता है तो जावा में चले जाओ। कुछ तो करो। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं बहुत सारे लोग। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं जिस कंपनी में काम भी करता हूँ वहाँ पे मुझे रोज 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 मैनुअल टेस्टर्स आके बोलते हैं, सर हमें नहीं पता हमारी जॉब कब चली जाएगी, क्या करना चाहिए। मैं उनको सिर्फ यही बोलता हूँ, ऑटोमेशन 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 लर्न कर लो ऑटोमेशन को। ऑटोमेशन के बाद आपको CI/CD सीखना है। मैं तो कह रहा हूँ डेवलपमेंट की चीज़ें भी सीखना शुरू कर दो यार। क्या फ़र्क पड़ता है, चीज़ों को सीखना ही तो है इंपॉर्टेंट। लर्न न्यू स्किल्स, टेक द कोर्सेज लेना सीखो। इंजीनियरिंग के बाद तुमने पढ़ना बंद कर दिया है, क्यों? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सैटरडे संडे ये बार बार घूमते हो, इससे बढ़िया है थोड़ा बहुत 2-4 घंटे पढ़ा करो, ठीक है। नेटवर्क करो, बहुत सारे वेबिनार्स होते रहते हैं, अपने लोगों से बात करो, इंजीनियरिंग मेंटर से बात करो, मुझसे बात करना चाहते हो लिंक्डइन पे डिस्कशन करो, करियर रिलेटेड बातें करो। एडवांस ऑटोमेशन सीखो यार। अगर तुम ऑलरेडी ऑटोमेशन टेस्टर हो तो क्या करना है तुम्हें? एडवांस ऑटोमेशन सीखना है। डोकर सीखो, CI/CD सीखो, काफका सीखो, AWS सीखो। अगर प्रॉपर प्लान चाहिए तो सारे प्लान्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। ये रोड मैप है प्रॉपरली 4 मंथ का, जो मैंने डिस्कशन किया कि क्या क्या सीखना है। मोबाइल टेस्टिंग सीख लो, CI/CD सीख लो, क्लाउड टेक्नोलॉजी, कोडलेस टूल की तरफ चले जाओ, इंटरव्यू ऑटोमेशन चले जाओ। लिंक आपको ये मिल जाएगा, डायरेक्टली ओपन कर सकते हो इसको। API रोड मैप 3 से 4 महीने में API सीख सकते हो, ऐसे सीख सकते हो प्रॉपरली। अगर तुम्हें पाइथन ऑटोमेशन सीखना है तो पाइथन ऑटोमेशन कैसे सीखोगे, उसका पूरा तुम्हें प्लान बता दिया है यहाँ पे। फिर से फिग्मा खोल देता हूँ। 4 महीने का प्रॉपर प्लान भी बताया कि तुम्हें पाइथन ऑटोमेशन सीखना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट करने हैं। एक एक चीज़ को मैंने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रख रखा है। अगर यही प्लान जावा में चाहिए, देखो प्ले राइट का भी बना लिया है, 30 डेज प्ले राइट का भी आने वाला है, 30 डेज ऑफ जावा भी बना लिया गया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जावा का तो ऑलरेडी पहले से ही था। जावा का तो हमने प्ले राइट 30 डेज प्लान विद पाइथन भी आ चुका है, जावा भी आने वाला है। सारी चीज़ें अब यहाँ पे आ चुकी हैं। प्लस 30 डे जावा का प्लान भी आ चुका है कि 30 डेज जावा में क्या क्या सीखना है आपको। 30 डेज ऑफ पाइथन भी आ जाएगा। वैसे तो पाइथन भी आने वाला है, जावा के साथ साथ पाइथन भी आएगा, दोनों मिल जाएंगे आपको। ऑटोमेशन रोड में आप जावा के साथ API ऑटोमेशन कैसे सीखना है, 45 डेज का प्लान, वो भी मैंने प्रॉपरली यहाँ पे लिख दिया। तो अब तो सिर्फ आपको करना है, स्वॉट एनालिसिस करो, जो जो चीज़ें सीखनी है वो लिखो। अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स को प्रॉपरली लिखने के बाद 100% आपका पॉसिबल है। ऐसे ही ग्रो करोगे, ऐसे ही 50 lakhs per annum की तरफ पहुँचोगे। ऑफकोर्स पहुँचा जा सकता है, आई हैव सीन इट, बहुत सारे लोगों ने करा है। 7 साल 8 साल के करियर के बाद 50 lakhs पर एनओ का पैकेज भी हो सकता है। ऐसे ग्रो करोगे टेस्टर अपनी प्रोफाइल पे। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने मांगे, अगर रोड मैप चाहिए तो कमेंट में येस लिख देना, लाइक जरूर कर देना। 100 का टारगेट रखते हैं, जैसे 100 हो जाएंगे पिन कमेंट में डाल दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।